अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबा किराम, कंजुल मदारिस बोर्ड वीडियो सीरीज़ मैथ्स में चल रही थी और लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुँचे। तलबा, लास्ट टाइम आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और इससे रेलेवेंट जितने भी लॉज थे उसको डिटेल से समझ लिया है और उम्मीद है आपने ज़रूर होमवर्क किया होगा। अब चलते हैं, आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसकी मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आज टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं उसे आइए बोर्ड विजन में देखिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर डिटेल के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक इसमें है और उससे रेलेवेंट ही लॉज होंगे, तो वो टॉपिक हमारा है, मेन टॉपिक इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालिबों की ज़रब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मेन टॉपिक है जिसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक को थारोली पढ़ने के बाद आप 2 कालबों या 3 कालबों की ज़रब आसानी से कर सकेंगे और इस पर जो लॉज अप्लाई होते हैं वो भी आप जान सकेंगे। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा मेन टॉपिक है और इसके अंडर में जो लॉज हैं उसमें वेरी फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लॉज पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला लॉ जो था वो कम्यूटेटिव लॉ था। तो अब ये एसोसिएटिव पहले क्यों लेकर आए हैं ये आगे चलकर आपको वाज़े करेंगे। तो ये इसमें वेरी फर्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ क्या है ये हम जानेंगे और इसकी फिर बाद में एप्लीकेशन और डेरिवेशन भी देखेंगे। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये एडिशन में भी है और ये सब्ट्रैक्शन में भी होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। यानी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। और देन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन और देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये नेम आप याद कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी जब एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो भी क्वेश्चन पुटअप करे, ज़ाहिर है पेपर इंग्लिश में ही होता है, मोस्टली उर्दू होती है साथ में, लेकिन इंग्लिश को आइडेंटिफाई करना और समझना ये ज़्यादा आसान है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर एट द एंड एक हम वेरिफिकेशन करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे वेरिफिकेशन एक देखेंगे, ट्रांसपोजिंग में होगी। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल, ये किसके है, बी ट्रांसपोज और इनटू ए ट्रांसपोज। जी, तो ये टॉपिक हम वेरी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स,
then associative law in multiplication, then distributive law in multiplication, addition में और subtraction में commutative law in multiplicative identity of a matrix, और लास्ट पे वेरिफिकेशन। तो ये 6 टॉपिक अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलते हैं हम तलबा किराम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 मैट्रिसेस जो हैं वो कब कंफर्म हो गए मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कब उनकी ज़रब मुमकिन होगी। हर 2 कालब जो हैं वो एक दूसरे से ज़रब नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके लिए बाकायदा पहले जो है वो रूल जो उस पे अप्लाई होगा तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे। 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल। कंफर्मेबल मीन्स के इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी। 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गिविंग मीन्स के देंगे गिविंग प्रोडक्ट ए बी, गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कॉलम और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम बी। इसके लिए एक एब्रीवेशन ये माइंड में रख लें, तो वो ये है CR। तो CR जो है वो इसका एक एब्रीवेशन अपने माइंड में ज़हन में रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, और इसके हमारे पास कितने कॉलम हैं? इसके कॉलम हैं 2, A B C D, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स वो इसके C, और B एक मैट्रिक्स है, अब उसकी रॉज हैं E F। तो इसकी रॉज कितनी बनी? वो हमारे पास 2 रॉज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज के जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स A और B जो हैं ये दोनों कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबिलिटी है, यानी अब मुमकिन है कि ए और बी दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इनकी जांच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये इसकी डेफिनेशन हमने जानी। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। बल्कि उससे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन, तो डेरिवेशन इसकी जो है वो कैसे होगी, यानी दोनों कालबों की ज़रब किस तरह से मुमकिन होगी। जब 2 कालब उनके फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रॉज के इक्वल हो गए, अब ये दोनों कॉलम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकेंगे, तो इनका प्रोडक्ट हमें मिलेगा ए बी। तो जो ए बी प्रोडक्ट है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी वो समझने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी, ये ए एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स, अब ये बिल्कुल इसके साथ ही पुट होगा, इसमें कोई साइन नहीं आएगा, मीन्स कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो इन जनरल फॉर्म में इनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो जांच के उलट होगा। वहाँ कॉलम और रॉज देखी गई थी और यहाँ अब रॉज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरो से ये मैं इसको वाज़े कर रहा हूँ
कि किस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, उसकी फर्स्ट एंट्री को उधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई ई, और इसको प्लस करेंगे सेकंड मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, बी मल्टीप्लाई एफ। यानी प्रोसेस होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री उधर से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, इधर रो की सेकंड एंट्री तो कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन होगी सी मल्टीप्लाई ई प्लस, और ये दोनों जो टर्म होंगी वो एक दूसरे में प्लस हो जाएंगी, डी मल्टीप्लाई एफ। तो ये इसका जनरल प्रोसेस है, दो कॉलमों को आपस में ज़रब देने का, पहली की तार पहला कॉलम और फिर उसके बाद दूसरी की तार पहला कॉलम, और अगर इसके अलावा एक और कॉलम भी मौजूद हो यानी उसकी सिचुएशन क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह हमारे पास सी डी ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके जो ए आई ओ यू ये इनकी एंट्रीज़ हैं, और डी जो है वो हमारे पास इन जनरल फॉर एग्जांपल है एच के एल एम। क्या ये दोनों सी और डी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं? यस। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज ये दोनों इक्वल हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आएगा ए मल्टीप्लाई एच प्लस आई मल्टीप्लाई एम, आई मल्टीप्लाई के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एल आएगा, फिर ए मल्टीप्लाई के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस आई मल्टीप्लाई एम। तो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड रो की ओ मल्टीप्लाई एच प्लस यू मल्टीप्लाई एल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम ओ मल्टीप्लाई के प्लस यू मल्टीप्लाई एम। तो 2/2 के दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी टोटल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इस तरह से होगा। इसमें एक मेथड इनको चेक करने का भी है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सही हुआ या नहीं। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ए है, तो इसके क्रॉस में इधर भी ए है, यहाँ पे आई है तो इधर भी आई। इसी तरह ऊपर नीचे अगर इनको चेक करना हो तो देखिए ऊपर भी एच नीचे भी एच है, ऊपर एल नीचे भी एल, के और एम। इस तरह से इनकी जांच भी हो सकती है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सही हुआ या नहीं। तो इसी तरह 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/1 से, और 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके अलावा 3/3 की अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो दोनों कॉलम जो हैं उनका मर्तबा या ऑर्डर 3/3 होने की सूरत में भी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का हासिल ज़रब हम इस प्रोसेस से मालूम कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज पर इसको अप्लाई करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन करते हैं ताकि क्वेश्चन करने से आपको इसकी सही जानकारी हासिल हो जाए। अब आइए एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.4 बुक की एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल। तो इसमें कन्फर्मेबिलिटी ही चेक की गई है। विच ऑफ द पेयर्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन है ये। देखिए
इसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, वो है 1 माइनस 1 0 2। कितने कॉलम हुए 2 और रॉज कितनी हुई -2 3। रॉज कितनी है, कॉलम 2 हैं और रॉज भी 2 हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए, इसमें जिस टाइप की हम डेरिवेशन पीछे करके हटें उसमें क्या है 1 माइनस 1 1 0 2/2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ एक और मैट्रिक्स जो एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है वो भी 2/2 का है। तो ये दोनों केसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ क्या है हमारे पास, इसमें 1 माइनस 1 ये एक मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स इसका है 0 1 -1 एंड 2। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/1 और इसका है 2/2। अच्छा, यहाँ पे कॉलम कितना है 1, रॉज कितनी है 2। तो ये चेक मल्टीप्लिकेशन जो है उस पे इसका ये ऑर्डर सूट नहीं करता, तो लिहाजा ये दोनों कन्फर्मेबल हो गए। ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी कन्फर्मेबल है, यानी ये पेयर भी पॉसिबल है कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकें। और ये नॉट कन्फर्मेबल, ये कन्फर्मेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले के कॉलम जो हैं पहले मैट्रिक्स के वो दूसरे के इक्वल नहीं हैं। एक और एग्जांपल लास्ट पे गिवन है इसमें, उसमें हमारे पास है 3 2 1 3 2 1 एक रो है, 0 1 -1 ये दूसरी रो है, और इधर से हमारे पास जिस मैट्रिक्स से ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी फ़र्स्ट रो है 1 -1, सेकंड रो 0 2 और थर्ड रो -2 3। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितनी है 1 2 एंड 3। तो दोनों में फ़र्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं, लिहाजा ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कंफर्म हुई। आगे चलिए, अब बाकायदा एप्लीकेशन की तरफ आते हैं और अब क्वेश्चंस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, दैट इज़ 3 0 -1 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स गिवन है इसका b = 6 एंड 5। देखिए इसमें फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कन्फर्मेबल भी हैं। अब जब ये कन्फर्मेबल हो गए तो इसके ऊपर ए बी यानी ए प्रोडक्ट बी ये हम मालूम करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब प्रोसेस क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का, वो ये होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एंट्रीज किस तरह मल्टीप्लाई होंगी, 3 × 6 प्लस 0 × 5, देन -1 × 6 प्लस 2 × 5। ये मल्टीप्लिकेशन इनकी कंप्लीट हुई। 3 6 = 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 0 = 0, 6 1 = 6, माइनस में आएगा, प्लस 5 2 = 10। तो आंसर ए बी का यहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज़ 18
एंड 4। तो इसका मतलब जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स वो 2/1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो भी 2/1 होगा। इसी तरह से BA, अब देखते हैं कि क्या BA में प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो BA में अगर B की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं, लाते हैं, तो ये 6 5 है और इसकी सेकंड वैल्यू हमारे पास अब A की बन जाएगी और वो है 3 0 -1 2। देखिए इसके जो कॉलम हैं क्या उतनी ही कितारें हैं? जी नहीं। तो जब पहले के कॉलम मैट्रिक्स के और दूसरे की कितारें सेम ना हुई तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो गए नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इन पर हम मल्टीप्लिकेशन का इनके ऊपर प्रोसेस हम नहीं लगा सकेंगे क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। आगे चलते हैं अजीज़ तलबा, इसी सिलसिले को कायम रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस में अब हमारे पास फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें एग्जाम्पल इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो एक कितारी कॉलम है, 1 2 इसकी एंट्रीज़ हैं और साथ में कॉलमी कॉलम है, उसकी एंट्रीज़ हैं 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इसके कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम और इसकी 2 ही रॉज हैं। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी देखिए, 1 × 4 प्लस 2 × 0। आंसर हमारे पास क्या आया? 4 + 0, 2 0s are 0 होते हैं और इक्वल किसके आ गया? 4 के। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रोज थी और जब मल्टीप्लाई किया इनको तो प्रोसेस कौन सा यूज़ किया? वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/1 का एक मैट्रिक्स ये आंसर में आया। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 2 -3 0 6 -1 और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? सेकंड मैट्रिक्स है 4 3 0 -4। तो चेक करेंगे कि क्या ये कंफर्मेबल है। कितने कॉलम है हमारे पास? 2 कॉलम और रॉज कितनी हैं? वो भी 2 हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 प्लस 2 × 0। ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 प्लस 2 × -4। ये सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हुई सेकंड कॉलम के साथ। अब देखिए सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 4 प्लस मल्टीप्लाई 0, देन -3 × 3 प्लस 0 × 4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 4 प्लस -1 × 0, फिर 6 × 3 प्लस -1 × -4।
क्रॉस चेक करते हैं इसको, क्या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सही हुआ है। तो देखिए यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2 है, इधर 4, इधर 0, इधर 3 इन सब में मौजूद है, और -4 भी सब में मौजूद है। -3 0 0। इसी तरह आगे चलेंगे तो देखिए 6 6 और -1 -1। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्यूरेटली हो गई है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन इनकी कैसे होगी अब, 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0, 3 1s are 3, -4 2s are 8। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो साइंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, साइन रूल्स आपके जहन में होंगे। इसी तरह माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 तो -12, और 0 0s are 0 हुआ। फिर -3 इंटू 3 तो -9, और 0 मल्टीप्लाई होकर -4 से ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 4s are 24 प्लस 1 0s are 0 हुआ, 6 3s are 18, और देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, और 4 1s are 4। अब एट द एंड आंसर इसका क्या हुआ हमारे पास, 4 प्लस 0 4 आ गया, 3 -8 -5 आया, -12 प्लस 0 -12 आ गया, -9 प्लस 0 -9 आया, 24 प्लस 0 24 हुआ, और 18 प्लस 4 ये हमारे पास 22। तो दिस वन इज़ द आंसर। इस तरह से हमने एक थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल ली और इसको हमने पूरी तरह सॉल्व किया, और उम्मीद है कि आप प्रोसेस जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस, तो हमने किया। अब इसका डी पार्ट में करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। और ये डी पार्ट जो है ये थोड़ा इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है, कसर दी हुई है। देखें पहले ये कन्फर्मेबल है भी या नहीं। 8 5 और देन इसमें है 6 4, मैट्रिक्स एक गिवन है, और दूसरा मैट्रिक्स इसका है 2 -5/2, ये कसर में है। इसी तरह -4 और 4। थोड़ा दिखने में ये क्वेश्चन अब टिपिकल लग रहा है। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कन्फर्मेबिलिटी चेक करेंगे। कन्फर्मेबिलिटी पहले के कॉलम दूसरे की कितारें, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो पहले 8 × 2 मीन्स के क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 × 2 प्लस इन बिटवीन क्या आएगा, 5 × -4। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 × -5/2 और प्लस आ गया 5 × 4। फिर 6 × 2 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, प्लस 4 × -4, देन 6 × -5/2। तो ये माइनस साइन 5/2 का है, असल में प्रोसेस इसमें वो मल्टीप्लिकेशन का ही है। प्लस फिर से हमारे पास क्या आया, 4 × 4। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 8 2s are 16 -20। यहाँ 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 4 -5s are ये -20 हो गए, प्लस 20, 6 2s are 18, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 4 4s are 16। यहाँ कैंसिलेशन होगी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और 3 5s are ये माइनस में 15 आ गए,
प्लस 4 1 4 4 जार 16। तो आंसर क्या निकलेगा? 20 में से 16 गए तो -4 और ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 0। 18 में से 16 गए 2 और 16 में से 15 1। तो इसका आंसर हमारे पास -4021। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आप होमवर्क में करेंगे वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको इसी एक्सरसाइज के जो अदर क्वेश्चन हैं वो भी खुद से सॉल्व करना है। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, वो क्या है हमारे पास, इफ़ जो है वो ए गिवन है व्हाट इज़ दैट इज़ 0 1 2 -3 और इसी तरह से बी हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स, वो है -3 4 5 एंड -2। तो आपने इसका ए बी भी कैलकुलेट करना है और इसी तरह आपने इसका बी ए भी कैलकुलेट करना है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट। अजीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी आपने पूरे का पूरा देखा किस तरह से सॉल्व हुआ, सिंप्लीफिकेशन कैसे हुई, आखिर पे आंसर। इसी तरह आप होमवर्क में ये ए और बी और ए का प्रोडक्ट ये मालूम करेंगे। जी तलबा किराम, आप जान गए होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ मैट्रिसेस ये क्या होता है और कब दो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये कन्फर्मेबिलिटी से कैसे डिफरेंट है और उसकी एप्लीकेशन भी आपने क्वेश्चंस में देखी। आप ज़रूर इसको खुद से सॉल्व करें और बार बार हल करने से अपने अंदर परफेक्शन लाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन पर जो लॉज अप्लाई होते हैं, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे।